हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आकाश फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप सीख सकते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करते हैं। Which of the following can not be valid assignment of probabilities for outcomes of sample space S ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ओमेगा 4, ओमेगा 5, ओमेगा 6, ओमेगा 7। तो इसमें हमारे पास 7 एलिमेंट्स है। तो जब भी हम बात करते हैं कि वैलिड या नॉट वैलिड की है बात, तो यहाँ पर हम दो चीजें देखेंगे मेनली कि जो प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है, तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा आई लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो जो भी सैंपल एलिमेंट्स है, सैंपल पॉइंट्स है, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो असाइंड जो भी है वो 1 से कम या 1 के इक्वल होनी चाहिए और 0 से ग्रेटर या 0 के इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। तो 0 से 1 के बीच में वो प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए। अगर ज्यादा है या कम है, 0 या 1 के बाहर है, तो हम उसको इनवैलिड बोल देंगे, ठीक है। और जो दूसरी बात है वो है कि जो समेशन है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1, सारे सैंपल पॉइंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है ना, यहां पर ही नहीं, सिर्फ इन जनरल भी सारे सैंपल एलिमेंट्स की, है ना। जैसे अगर हम यहां पर बात करें प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा n तक, तो क्या होगा, वो होनी चाहिए 1 के इक्वल, ठीक है। तो सारे के सारे एलिमेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है इंडिविजुअल की, वो 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम दो ये इंपॉर्टेंट चीजें सीखते हैं और ये हमेशा एप्लीकेबल करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जो फर्स्ट पार्ट है उसमें 0.1, 0.01 है ना, सारे की सारी 0 से 1 के बीच में है, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सेकंड के लिए अगर हम देखें कि समेशन सबका 1 है या नहीं है, तो चलिए देख लेते हैं। यह है हमारा 0.1, यह है 0.01, 0.05, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.06, और इसको ऐड करेंगे 0.09, और इसको भी ऐड करेंगे तो 0.01 को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.1, ठीक है। अब 0.1 तो ये 4 एलिमेंट्स हो गए। अब ये है 0.2 हो जाएगा इसको ऐड करके, और इसको भी ऐड करेंगे तो 0.4, और इसको भी ऐड कर देंगे तो 0.6 को ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि सभी का जो समेशन है वो क्या है, 1 है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है, वैलिड है, ठीक है, या असाइनमेंट जो भी है। तो यहाँ पर बी पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर है 1/7, 1/7 और सब में 1/7। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है ये तो वैलिड है, क्योंकि 1/7 भी 0 और 1 के बीच में लाई करता है। बट अगर हम सेकेंड पार्ट को देखें, तो यहाँ पर अगर सबको ऐड कर दे तो देखो 7 टाइम्स इंटू 1/7 है ना, 7 टाइम्स ऐड हो रहा है ना, तो इसलिए हम लिख सकते हैं दैट समेशन इज 7 इंटू 1/7, तो ये आ जाएगा 1 के इक्वल। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो बी पार्ट है वो भी वैलिड है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी असाइनमेंट। अब अगर हम बात करें थर्ड पार्ट की, सी पार्ट की, तो यहाँ पर देखो 0.1, 0.2, तो 0.3, 0.6 और 0.4 को ऐड करें, 1 हो गया, ऑलरेडी 1 हो गया। अब ये बचे हैं एक्स्ट्रा, ये तो एक्स्ट्रा में चले गए, मीन्स 1 से ज्यादा हो गया है सम, है ना। और यहीं से देख लो कि 0.7 और 0.6 को ऐड कर दे तो 1.3 हो जाएगा, वहीं से 1 के ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो समेशन है वो 1 से ज्यादा है, तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम बोल देंगे कि ये नॉट वैलिड है, ठीक है। अब बात करते हैं हम डी पार्ट की। तो यहाँ पर देखो ऑलरेडी नेगेटिव नंबर्स है ना, लेकिन हमारा 0 और 1 के बीच में होना चाहिए प्रोबेबिलिटी, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट भी नॉट वैलिड है। जब फर्स्ट ही इनवैलिड हो गया, फर्स्ट ही होल्ड नहीं कर रहा है, तो हम सेकंड पे जाएंगे ही नहीं, है ना। और अगर हम ई पार्ट की बात करें, तो यहाँ पर देखो जो लास्ट है ओमेगा 7 की प्रोबेबिलिटी वो है 15/14, दैट मीन्स 1 से ज्यादा हो गई, डिवाइड करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा ना, तो इसलिए ये जो फर्स्ट वाला है यही होल्ड नहीं कर रहा है, तो इसलिए यही 1 से ज्यादा हो गया। तो जब सबको ऐड करेंगे तो 1 से ज्यादा होगा ही, एक ही नंबर 1 से ज्यादा हो गया।
तो इसीलिए इसको भी हम लिख सकते हैं दैट दिस इज नॉट वैलिड। ठीक है, तो बस ये आपको दोनों के दोनों केसेस याद रखने हैं इस तरह के क्वेश्चंस में कि समेशन 1 होना चाहिए और प्रोबेबिलिटी का असाइनमेंट 0 से 1 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। तो जब भी हम कॉइन को 2 बार टॉस करते हैं तो उसका जो सैंपल स्पेस है वो कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा कि जब एक बार टॉस किया तो 2 आ सकता है, या तो हेड या टेल, और दूसरी बार टॉस करेंगे तो 2, तो नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे 4। तो चलिए सैंपल स्पेस लिख लेते हैं। तो हमने पहले भी सीखा है 16.1 में क्या होगा, हेड हेड या हेड टेल या टेल हेड या दोनों के दोनों टेल आ जाए, तो ये सारे के सारे एलिमेंट्स होंगे व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। तो वन टेल का जो इवेंट है उसको मैं ई मान लेता हूं, ई इवेंट दैट एटलीस्ट वन टेल अकर्स। तो जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया है तो उनमें से किसी एक पे टेल जरूर आना चाहिए, एटलीस्ट, ज्यादा भी होगा तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो इसीलिए जो हमारे ई के जो एलिमेंट्स हैं, सैंपल पॉइंट्स है, वो क्या आ जाएंगे, ये तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक भी टेल नहीं है, और इसमें 1 टेल है तो एच टी, टी एच और टी टी हमारे सैंपल पॉइंट्स आ जाएंगे ई के अंदर, है ना, एटलीस्ट 1 टेल। तो यहाँ पर देखो, अब जो प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टेल अकर्स, तो ये क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, या ऐसे बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू ई। फेवरेबल आउटकम्स मीन्स जो ई के फेवरेबल हैं, फेवर में हैं, अपॉन टोटल पॉसिबल आउटकम्स, तो वही है टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पर कितने हैं, देखो 1 2 3, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ गए 3, और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4, तो 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आ जाएगी हमारी सिंपल 3/4। ठीक है, तो यही कंसेप्ट करना है। सैंपल स्पेस लिखो, फिर जो इवेंट बोला गया है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है उसको लिख लो, है ना, और फिर जो भी उसमें जिसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है उसमें जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है अपॉन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो वही हम पुट कर देंगे तो हमारे आंसर्स आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। अ डाई इज थ्रोन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स। तो फर्स्ट है अ प्राइम नंबर विल अपीयर, एंड ऐसे करके 5 हमारे पास इवेंट्स हैं। तो जब भी हम एक डाई को थ्रो करते हैं तो हमारे पास जो सैंपल स्पेस होता है उसमें क्या क्या सैंपल पॉइंट्स आएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस में सैंपल पॉइंट्स हो गए हैं। अब अगर हम बात करें फर्स्ट पार्ट की, अ प्राइम नंबर विल अपीयर, तो इसको मैं सपोज ए इवेंट मान लेता हूं, है ना, तो ए इवेंट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, प्राइम नंबर्स के। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, 2 3 और 5, तो चलिए लिख लेते हैं 2 3 और 5। ठीक है, सिमिलरली सेकेंड पार्ट के लिए अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 विल अपीयर, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, है ना, तो 3 भी हो सकता है, तो चलिए 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। अब अगर हम थर्ड पार्ट की बात करें, अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर। लेस देन और इक्वल टू, तो 1 से छोटा तो कोई होता ही नहीं है, तो यहां पर सिर्फ क्या नंबर आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अ नंबर मोर देन 6 विल अपीयर, तो भैया 6 से बड़ा तो कोई होता ही नहीं है, 1 से 6 तक ही है सारे के सारे सैंपल पॉइंट्स, तो इसलिए हम बोल देंगे मोर देन 6 मीन्स 5, कोई नंबर नहीं है। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें अ नंबर लेस देन 6 विल अपीयर, तो 6 से कम। ठीक है, तो 6 से कम तो कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 6 से कम, 6 तक नहीं जाना है। तो चलिए अब जल्दी से इनकी प्रोबेबिलिटीज लिख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट की अगर हम प्रोबेबिलिटी लिखे तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स हैं, है ना, इस इवेंट के अंदर 2 3 और 5, दैट मीन्स 3 एलिमेंट्स है, और जो टोटल सैंपल पॉइंट्स के अंदर एलिमेंट्स है वो कितने हैं, है ना, 6 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 3/6।
6। तो सिंपली इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आ जाएगी प्रोबेबिलिटी। अब अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें, प्रोबेबिलिटी विल बी अ नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। तो यहाँ पर 4 पॉइंट्स है ना, और यहाँ पर 6 है टोटल, तो हम लिख देंगे 4/6, दैट मीन्स 2/3। अब थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है, कितने एलिमेंट्स हैं, 1 है, लेस देन और इक्वल टू 1 विल अपीयर, तो ये तो हो जाएगा 1/6, सिंपल, कुछ भी नहीं है इसमें। अब अगर हम फोर्थ पार्ट की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें देखो इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, सपोज इसको हम डिफाइन कर दे ई इवेंट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, है ना। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना है, 0, और ये तो 6 है, तो ओवरऑल क्या हो जाएगी प्रोबेबिलिटी 0। अगर हम फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 5 अपॉन टोटल नंबर मीन्स 6, तो 5/6। तो इस तरीके से आप सिंपली प्रोबेबिलिटीज फाइंड आउट कर सकते हैं। बस जो मेन काम है वो क्या है, सबसे पहले सैंपल स्पेस देख लो क्या होगा, और फिर जो भी इवेंट्स गिवन है उसके करस्पॉन्डिंग उस सैंपल इवेंट से, सैंपल स्पेस से जो भी पॉइंट्स या सैंपल पॉइंट्स आते हैं वो सब इवेंट्स में लिखते चले जाओ, और फिर देख लो काउंट करके कितने हमारे उसमें आ रहे इवेंट में और कितने टोटल नंबर है सैंपल पॉइंट्स सैंपल स्पेस में, और फिर प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व कर लेते हैं। अ कार्ड इज सेलेक्टेड फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स, और यहाँ पर हमें 3 पार्ट सोल्व करने हैं। तो कार्ड्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कार्ड्स में ना 4 कैटेगरी होती हैं। पहला होता है स्पेड, क्लब, डायमंड एंड हार्ट। ठीक है, तो ये 4 कैटेगरी होती हैं। इसमें से जो ये वाले हैं डायमंड और हार्ट, ये होते हैं रेड कलर के, और स्पेड और क्लब होते हैं ब्लैक कलर के। ठीक है, अब ब्लैक कलर में भी इसमें डिफरेंट टाइप का डिजाइन होता है और इसमें भी डिफरेंट टाइप का। ठीक है, तो ब्लैक कलर के हैं बट डिजाइन डिफरेंट है। बट डायमंड में भी, डायमंड और हार्ट दोनों के दोनों रेड हैं, बट इसमें भी डिजाइन अलग होते हैं। ठीक है, और हर एक के स्पेड हो या क्लब हो, डायमंड हो या हार्ट हो, सभी के क्या है 13 13 13 13 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल हो गए 52। और जो स्पेड है या कोई भी कैटेगरी ले लो तो उसमें 1 से लेकर 13 तक होते हैं। ठीक है, तो 1 से लेकर 13 तक है, तो 1 2 3 4 5 6 है ना, अप टू 13। तो यहाँ पर जो होते हैं, अगर मैं उनकी भी कैटेगरी बताऊं तो एक तो हो गया ए, तो इसको हम 1 से भी डिनोट करते हैं या ए से भी, तो इसको बोलते हैं एस। ठीक है, और हिंदी में इक्का भी बोलते हैं, तो एस बोलते हैं, और ये 1 को डिनोट करता है। अदरवाइज सारे के सारे 2 3 4 है ना, ऐसे होते हैं अप टू 9 एंड देन 10। क्लियर है। अब 10 के बाद क्या होता है, जे से होता है जोकर, और फिर होता है क्यू से क्वीन। तो ये 11 पे, ये 12 पे, और फिर आता है 13th पे किंग। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए कार्ड्स के लिए। अगर नहीं है तो ये सब चीजें लिख लो, और ये सब क्वेश्चन सोल्व करने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए अब फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट बोल रहा है हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। तो अगर हम इसका सैंपल स्पेस लेके 52 कार्ड्स का, तो उसमें सारे के सारे आएंगे कि भाई जो एस है या 1 है, 1 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ स्पेड, 3 ऑफ स्पेड, तो 13 कार्ड्स तो आएंगे स्पेड वाले, 13 फिर आएंगे क्लब्स वाले, है ना, ऐसे डायमंड के और हार्ट के। तो सारे जो सैंपल पॉइंट्स होंगे वो 52 ही होंगे, क्योंकि 52 कार्ड्स ही है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विल बी 52। ठीक है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। तो अगर हम, चलो यहाँ पर नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना आ गया है, नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस 52। बी पार्ट की बात करें तो यहाँ पर है कार्ड इज एन एस ऑफ स्पेड्स। तो मैंने अभी बताया कि एस क्या होता है, इक्का, ए से डिनोट करते हैं। तो एस ऑफ स्पेड, सिर्फ स्पेड का, इनमें स्पेड है वो नहीं कंसिडर कर रहे, सिर्फ स्पेड का। तो यहाँ पर टोटल 13 कार्ड्स होते हैं स्पेड के, उसमें से एक कार्ड है एस का, है ना। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स में से सिर्फ एक ही है एस ऑफ स्पेड। ठीक है, तो अगर हम ई से डिनोट कर दें एस ऑफ स्पेड्स,
तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 1, क्योंकि एक ही है, 1 ऑफ स्पेड। तो यहां पर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ एस ऑफ स्पेड्स 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस विच इज 52। तो प्रोबेबिलिटी आ गई सिंपली 1/52। ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम सी पार्ट की बात करें तो सी में क्या है, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज एन एस एंड सेकेंड पार्ट है ब्लैक कार्ड। तो अगर हम फर्स्ट कार्ड की बात करें तो इसमें क्या है, देखो अब एस की बात हो रही है। अब आप सोचोगे कि बी पार्ट में भी तो एस ही पूछा गया है, नहीं, वहां पर पूछा गया है एस ऑफ स्पेड्स, बट यहां पर जनरल एस पूछ लिया गया। तो हर एक में एस है, एक इसमें भी है, एक इसमें भी, एक इसमें भी, एक इसमें भी है ना। जो ये 1 वाला पार्ट है, 1 वाला कार्ड है, ए वाला कार्ड है, वो एक इसमें होता है, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। ठीक है, तो 4 कार्ड ऐसे हो गए एस वाले। ठीक है, तो हमारे जो फेवरेबल है वो कितने हैं, नंबर्स 4, और टोटल कितने हैं 52 कार्ड्स है। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/13। सिमिलरली अगर सेकंड पार्ट सोल्व करें तो इसमें बोला गया ब्लैक कार्ड। तो ब्लैक कार्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अब देखो मैंने बताया कि स्पेड और क्लब सारे के सारे कितने होते हैं, ब्लैक कार्ड्स होते हैं, और उतने ही रेड कार्ड होते हैं। तो 13 + 13 ब्लैक कार्ड 26 और 26 रेड कार्ड। ठीक है, तो अगर हम ब्लैक कार्ड के होने की प्रोबेबिलिटी बताएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आ जाएंगे फेवरेबल 26, क्योंकि 26 ब्लैक कार्ड्स हैं, और टोटल कितने हैं, टोटल तो 52 है, तो यहां से आ जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आप इन सब नॉलेज को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। A fair coin with 1 marked on one face and 6 on the other and a fair die are both tossed. Find the probability that the sum of numbers that turn up is first part है 3 और second part है 12। तो यहाँ पर जो कोयन है वो सिंपल रेगुलर कोयन ही है, हेड या टेल वाला। यहाँ पर जो कोयन है उस पे 1 फेस पे तो 1 मार्क्ड है और सेकंड फेस पे 6 मार्क्ड है। ठीक है, तो ये तो हो गई कोयन की बात। और जो डाई है वो तो रेगुलर है, ठीक है, जिसमें 1 से 6 तक नंबर्स आएंगे। तो अगर हम इसके सैंपल स्पेस की बात करें तो सैंपल स्पेस कैसे होगा, देखो कोयन का हमने टॉस किया तो उसमें 1 आ सकता है, और डाई को भी उसी टाइम टॉस किया तो उसमें भी 1 आ सकता है। तो हम लिख सकते हैं कि 1,1 हमारा एक पॉइंट हो जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कोयन पे 1 आ जाए और डाई पे 2 आ जाए, या कोयन पे 1 ही रहे, है ना, कोयन पे हम 1 ही रखेंगे और डाई के सारे नंबर्स लिख लेंगे। तो 1,4 भी आ सकता है, 1,5 भी आ सकता है, और 1,6 भी आ सकता है। ठीक है, अब कोयन पे 6 है ना दूसरे फेस पे, तो डाई पे भी 1 to 6 है, तो 6,1 भी हो सकता है, 6,2 भी हो सकता है, 6,3 भी हो सकता है, और 6,4 भी हो सकता है, 6,5 भी हो सकता है, एंड 6,6 भी हो सकता है। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है वो हो गए सैंपल स्पेस ऑफ दिस टू, है ना। ये जब हमने फेयर कोयन और फेयर डाई को थ्रो किया या टॉस किया, तो यहाँ पर देखो ये जो टोटल नंबर है या सैंपल पॉइंट्स है वो कितने हैं, अगर आप काउंट करोगे तो ये है 12। क्यों, क्योंकि 1 से 6 तक तो यहाँ पर क्या है 1 के साथ है ना, और फिर 1 to 6 हमारे पास 6 के साथ है, तो इसलिए नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस कितने हो गए हैं 12। अब अगर हमें बात करनी है कि उनका जो सम है वो 3 आ जाए, तो फर्स्ट पार्ट के लिए हमारा 3 समेशन चाहिए। तो 3 किस केस में आ रहा है, 1,2 में ही आ रहा है, और तो किसी में सम 3 नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या बोल सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3 इज नंबर ऑफ फेवरेबल कितने हैं 1,2, और टोटल कितने हैं एलिमेंट्स 12 है टोटल सैंपल स्पेस में। और अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें तो सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है कि सम 12 आना चाहिए। अब 12 कैसे आएगा भाई, देखो 6,6 होगा तभी आ सकता है, और तो कोई चांस नहीं है, 6,5 तो 11 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी सेकेंड पार्ट के लिए भी हमारा जो सैंपल पॉइंट है फेवरेबल वो कितना है 1 ही है 6,6, तो इसमें भी इसीलिए प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/12। ठीक है, तो आप ये भी कर सकते थे कि इवेंट मान लो दैट द सम इज लाइक दिस, इवेंट सम इज 3, है ना, और फिर लिख लो कि ई में क्या क्या आएगा 1,2 आ जाएगा, है ना, और फिर लिखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई
इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई कितना है, 1 ही है, तो 1/12 है ना। तो इस तरीके से भी आप इलेबोरेटली लिख सकते हैं, बट अगर कहीं पे एमसीक्यू आता है तो आप इस तरीके से भी बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो मेन चीज वही है, सैंपल स्पेस लिख लो, फिर जो भी इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है उसको ऐसे एज्यूम करके सोल्व कर लो, ठीक है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व कर लेते हैं। There are 4 men and 6 women on the city council. If one council member is selected for a committee at random, how likely is it that it is a woman? तो यहाँ पर जो टोटल एलिमेंट्स होंगे सैंपल स्पेस में वो कितने होंगे, 4 मैन है और 6 वीमेन है। तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस हो जाएंगे 10, है ना, 4 मैन 6 वुमेन। और अगर आपको लिखना भी है सैंपल स्पेस तो कैसे लिख सकते हैं, दैट फर्स्ट मैन सपोज M1 है ना, M2 M3, क्योंकि जो मैन है वो तो सब डिफरेंट डिफरेंट है, सिमिलरली वीमेन भी डिफरेंट डिफरेंट है। तो यहाँ पर आ जाएगा M4 और वीमेन का क्या लिख सकते हैं, 6 वीमेन है 1 है ना, अप टू कितना आ जाएगा 6 वीमेन। तो इनको अगर काउंट करेंगे तो 10 नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएंगे सैंपल स्पेस में। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी बतानी है, हाउ लाइकली दैट इट इज अ वुमेन। सपोज ए इवेंट है दैट वुमेन इज सेलेक्टेड, है ना, वुमेन को सेलेक्ट कर लिया गया, तो कितने आएंगे, वुमेन कितनी है 6 है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हम वुमेन का एक वो बनाए, एक इवेंट बनाए, तो इसमें ए के अंदर क्या आ जाएंगे, ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स है 1 to 6 ये सब क्या आएंगे, ए के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, 6 होंगे। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताना है तो ये हो जाएगा NA/NS, है ना, और NA क्या है 6 है, NS है हमारा 10, तो 2 से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2/5, ठीक है। बस इतना करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व कर लेते हैं। A fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and lose 1.5 for each tail that turns up. From the sample space, calculate how many different amounts of money you can have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. तो चलिए हम इस टेबल का यूज करेंगे जो मैंने पहले से ही एक रेडीमेड बना लिया है। तो यहाँ पर देखो 4 कॉइन्स को टॉस किया गया है, तो जब एक बार हम 4 टाइम्स किया गया है, लेकिन जब हम एक बार टॉस करते हैं तो हेड या टेल टर्न अप होता है, ठीक है। तो जब हम 4 टाइम्स करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट टाइम में हेड या टेल आ सकता है ना। तो 2 × 2 × 2, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 16। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स इन सैंपल स्पेस आ जाएंगे 16, ठीक है। तो चलिए देखते हैं रिजल्ट्स क्या क्या आ सकता है। तो हो सकता है कि चारों के चारों हेड आ जाए और कोई भी टेल ना आए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि 3 हेड आ जाए और 1 टेल आ जाए, वो कैसे कैसे आएंगे वो भी देखेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि 2 हेड आ जाए और 2 टेल आ जाए, या 1 हेड आ जाए और 3 टेल आ जाए, या ऐसा भी हो सकता है कि एक भी हेड ना आए और 4 के 4 टेल आ जाए, सारे के सारे टेल, ठीक है। चलिए ये सब तो केसेस हो गए। अब ये देखते हैं कि कितना अमाउंट जीतेगा वो बंदा और इन रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। तो अगर 4 हेड आ गया और 0 टेल, दैट मीन्स बोला गया था कि ईच हेड पे वो विन करता है 1 रुपी। अब 4 हेड आया है तो 4 रुपीज विन कर लेगा, है ना, और लूज करने का कोई चांस ही नहीं क्योंकि एक भी टेल नहीं आया है, करेक्ट। तो इसके पास आ जाएगा +4, मीन्स विन कर लिया उसने। अब बात करते हैं 3 हेड और 1 टेल के बारे में। तो 3 हेड मीन्स ईच हेड के लिए 1 रुपीज, तो +3 हो गया है, 3 रुपीज तो उसने जीत लिया है। अब 1 टेल दैट मीन्स लूज करता है 1.5 रुपीज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर रफ कैलकुलेशन करूँ तो क्या होगा, +3 - 1.5, तो ये कितना आ जाएगा 1.5, ठीक है। तो 3 तो उसने जीता और
5 रुपीज लूज कर दिया, तो ओवरऑल कितना जीता 1.5 रुपीज। अब बात करते हैं 2 हेड है और 2 टेल है, तो 2 हेड का मतलब है तो +2 उसने जीत लिया, और 2 टेल का मीनिंग है एक टेल आने पे वो 1.5 लूज करता है, तो 2 टेल आने पे वो 3 रुपीज लूज करेगा, तो ओवरऑल होगा -1, तो 1 रुपीज उसने लूज कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं 1 हेड और 3 टेल की, तो 1 हेड पे +1 होगा और ये हो जाएगा -4.5 जो लूज करेगा, तो -3.5 आ जाएगा, तो चलिए -3.5 हो गया। अब 0 हेड मीन्स जीता तो उसने कुछ नहीं, -4 इंटू एक टेल के आने पे 1.5 लूज करता है, दैट मीन्स 4 टेल के आने पे वो 6 रुपीज लूज करेगा, तो ये हो गया -6। तो हमें ये भी पता चल गया कितना अमाउंट वो लूज करेगा या विन करेगा, है ना, 4, 1.5, -1, -3.5 और -6। अब बात कर लेते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस की, कि जैसे हेड आया तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं उनमें, ताकि हम प्रोबेबिलिटी निकाल सके। या इसको ऐसे बोलो कि ये एक इवेंट है 4 हेड और 0 टेल आने की, है ना, और उसमें हम देखें कौन कौन से केसेस आएंगे, कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स आएंगे उस इवेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर 4 हेड और 0 टी की बात करें तो चारों के चारों हेड हैं, दैट मीन्स कोई भी टेल नहीं है, तो इसका एक ही कॉम्बिनेशन होगा HHHH। ठीक है, अगर हम बात करें 3 हेड और 1 टेल की, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेरिएशन होगा। यहाँ पर सपोज पहली बार में ही टेल आ गया और फिर 3 आ गए हेड, या ऐसा भी हो सकता है कि सेकंड पोजीशन पे टेल आ जाए तो HTHH हो सकता है ना, या थर्ड पोजीशन पे टेल आ जाए HH और TH, या ऐसा भी हो सकता है कि लास्ट पे T आ जाए, है ना, तो HHHT। तो ये सारे केसेस हो गए 3 हेड और 1 टेल के। ओके, अब बात करते हैं 2 हेड और 2 टेल के। तो इसमें देखो सपोज पहले ही 2 हेड आ गए फिर 2 टेल आ गए, या ऐसा भी हो सकता है कि टेल टेल हेड हेड आ गए, है ना, ये तो 2 2 एक साथ ले लिया हमने। या ऐसा भी हो सकता है कि टेल टेल एक्सट्रीम पे आ जाए, है ना, और बीच में हेड हेड आ जाए। या ऐसा भी हो सकता है कि हेड एक्सट्रीम पे आ जाए और टेल बीच में आ जाए, है ना, ये 4 तो हो सकते हैं। 2 केस और हो सकते हैं, जब हम ऐसे लिख ले अल्टरनेट HT या TH, तो ये 6 केसेस आएंगे व्हेन 2 हेड और 2 टेल आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 1 हेड और 3 टेल की, तो ये तो सिमिलर हो गया 3 हेड और 1 टेल के। यहाँ पर हम 1 हेड लेके चलेंगे और 3 टेल लेके चलेंगे। तो चलिए पहले आ गया सपोज हेड, फिर टेल टेल टेल, फिर सेकंड पोजीशन पे हेड आ सकता है THTT, है ना, या ऐसा भी हो सकता है कि थर्ड पोजीशन पे हेड आ जाए तो TTHT, या लास्ट पे भी हेड आ सकता है तो TTH, है ना, TTH। अब बात करते हैं 0 हेड और 4 टेल की, चारों के चारों टेल, कोई स्कोप नहीं है हेड का, तो ठीक है, तो यहां पर आ जाएंगे T और T। तो ये सारे केसेस आ गए। अगर आप 4 कॉइन को 4 टाइम्स थ्रो करने का अगर सैंपल स्पेस लिखते हैं तो उसमें यही सारे के सारे एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, अब ये है कि ये 4 हेड 0 टेल वाले, 3 हेड 1 टेल वाले, तो अलग अलग केसेस आ गए। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की, है ना, हर एक जो ये है ईच ऑफ दीज अमाउंट्स, तो हर एक अमाउंट के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो उसके लिए ये वाले केसेस हैं। अब देखो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दिस इवेंट मीन्स +4 में क्या क्या हो सकता है HHH, यही केस हो सकता है। तो इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/, क्योंकि एक ही केस है, और टोटल कितने केसेस हैं मैंने पहले बताया था 16 हो गए एलिमेंट्स, और इनको भी अगर आप ऐड करेंगे तो 16 ही आएंगे। ठीक है, 6 तो यहाँ पर है, 4 यहाँ पर, 4 यहाँ पर, तो 14, और एक यहाँ पर, एक यहाँ पर 16, तो 1/16 हमारी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी फॉर गेटिंग +4 अमाउंट्स। ठीक है, अब बात करते हैं कि अगर हम 3 हेड और 1 टेल आ गया तो उसमें क्या होगी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर देखो 4 केसेस हैं और टोटल सैंपल पॉइंट्स कितने हैं 16, तो ये आ जाएगा 1/4। सिमिलरली यहाँ पर 6 केसेस हैं तो 6/16, 2 से डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे तो 3/8। यहाँ पर कितने हैं 4 केसेस हैं तो 4/16, 1/4, है ना, और यहाँ पर है 1 केस तो 1/16। तो ये सब हमारी प्रोबेबिलिटीज आ गई करस्पॉन्डिंग टू ईच टाइप ऑफ अमाउंट पर्सन कैन गेट। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व कर लेते हैं।
3 coins are tossed once. Find the probability of getting, फर्स्ट पार्ट है 3 heads 2 heads, है ना, ऐसे करके बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारे पास। तो जब भी हम 3 coins को टॉस करते हैं या एक कॉइन को 3 टाइम्स को टॉस करते हैं, एक ही बात है। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाएगा एच एच एच, है ना, तीनों बार हेड आ गया, या एक टेल आएगा तो टी एच एच और एच टी एच या एच एच और टी, ठीक है। अब हो सकता है कि 2 टाइम्स टेल आ जाए, 1 टाइम हेड तो एच टी टी या टी एच टी या टी टी एच, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों टेल आ जाए टी टी टी। तो इनको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूँ। ये तो 3 हेड वाले हैं, ये 2 हेड वाले हैं और ये 1 हेड वाले हैं, है ना, और ये 0 हेड वाले हैं, ठीक है। अब करते हैं हम क्वेश्चन सोल्व। तो 3 हेड में क्या आएगा, तीनों के तीनों एच 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 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी भाई, जो नंबर ऑफ एलिमेंट है इवेंट में 3 हेड में, ये तो 1 ही है, और जो टोटल एलिमेंट्स है वो कितने हैं, 8 है। तो इसलिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं क्योंकि बहुत सारे पार्ट्स हैं। अब अगर हम 2 हेड्स की बात करें तो 2 हेड्स में क्या क्या है, देखो यहां पर है टी एच 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 टी एच 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 टी। तो चलिए जल्दी से लिख देता हूं मैं, टी एच 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 टी एच और एच एच टी। तो ये आ गए। अब इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है तो 3 एलिमेंट्स है ये तो, और टोटल कितने हैं 8 सैंपल स्पेस में, तो 3/8 आ गई 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी। एटलीस्ट 2 हेड्स, कम से कम 2 हेड तो होने चाहिए, ज्यादा भी हो कोई बात नहीं चलेगा। तो कम से कम 2, दैट मीन्स जो 2 वाले हैं वो तो ये वाले हैं जो हमने लिखा था, तो ये तो आएंगे ही 2 वाले, है ना, एच टी एच और एच एच टी। लेकिन ज्यादा भी होंगे, दैट मीन्स 3 हेड भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन कम नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा एच एच एच। तो इसमें देखो कितने एलिमेंट्स आ गए, काउंट करोगे तो 4 आ गए, है ना, 4/8, तो यह आ गया 1/2 प्रोबेबिलिटी। चलिए अब नेक्स्ट करते हैं, एट मोस्ट 2 हेड्स, ज्यादा से ज्यादा 2 आने चाहिए हेड, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 2 तक आएगा मीन्स 1 हेड आएगा तो भी चलेगा, कोई भी हेड नहीं आया तो भी चलेगा, लेकिन ज्यादा नहीं होने चाहिए। ज्यादा मीन्स 3 हेड वाला नहीं होना चाहिए। तो अगर आप सारे केसेस को देखें तो 3 हेड वाला तो एक ही है एच एच एच, तो इसके अंदर सारे के सारे जो एलिमेंट्स आएंगे वो आएंगे ये वाले 3 एच वाले को छोड़ के, ये सारे के सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो मैं सारे नहीं लिखूंगा बट आपको समझाने के लिए थोड़ा सा लिख देता हूं, है ना। तो ये आ गया। तो यहां पर अगर आप काउंट करें तो ये जो आएंगे इसको छोड़ के 7 एलिमेंट्स बचे, ठीक है, एटमोस्ट 2 हेड्स के केस में। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 7/8। क्लियर है। अब बात करते हैं 9 हेड की, कोई भी हेड नहीं है, तो इसमें देखो 3 हेड है, यहाँ पर 2 हेड है, यहाँ पर 1 हेड है, बट एक केस ऐसा है जिसमें कोई भी हेड नहीं है, तीनों के तीनों टेल है, तो इसलिए इसमें आ जाएगा टी टी और टी। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8 क्योंकि एक ही एलिमेंट है। अगर हम 3 टेल्स की बात करें तो 3 टेल्स तो इसी में है, सेम केस है ये भी टी टी टी, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/8 क्योंकि एक ही एलिमेंट है और टोटल एलिमेंट्स कितने हैं 1 सैंपल स्पेस में। अब बात करते हैं एग्जैक्टली 2 टेल्स की, है ना। एग्जैक्टली 2 टेल्स में क्या आएगा, यहां पर देखो एच टी 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 एच टी 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 एच, तो ये जो केस है वो कितने हैं एग्जैक्टली 2 टेल्स वाले हैं। तो चलिए लिख लेते हैं जल्दी जल्दी, एच टी टी और टी एच टी या टी टी एच। चलिए ये कितने एलिमेंट्स हो गए 3 हो गए, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 3/8, ठीक है। आई थिंक सब समझ में आ रहा होगा। अब बात करते हैं 9 टेल की, कोई भी टेल नहीं है, तो ऐसा कौन सा केस होता है जब तीनों के तीनों हेड हो। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आएगा सैंपल पॉइंट आएगा वो आएगा एच एच एच, और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर एक ही पॉइंट है तो 1/8। अब बात करते हैं एटमोस्ट 2 टेल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 टेल्स, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 3 टेल नहीं होने चाहिए, कम होगी तो भी चलेगा। तो ये वाला केस नहीं आएगा, है ना, 3 वाला केस, 3 टेल वाला केस नहीं आएगा जब आप एटमोस्ट की बात कर रहे हो। तो जो ये वाले केसेस हैं ये सारे के सारे आएंगे। तो ये इसी तरह का हो गया, जब हम एटमोस्ट 2 हेड्स की बात कर रहे थे तब हमने एच 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 को इग्नोर किया था, अब हम
टी को इग्नोर कर देंगे। तो इसलिए यहाँ पर मैं सारे के सारे ये एलिमेंट्स नहीं लिख रहा हूँ जो मैंने यहाँ पर लिखे थे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 7/8, क्योंकि इसको हटा देंगे तो सारे के जो बाकी बचेंगे वो बचेंगे 7 एलिमेंट्स और टोटल कितने हैं 8, तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 7/8। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारा का सारा अच्छे से सोल्व कर सकते हैं। ओके, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व कर लेते हैं। If 2/11 is the probability of an event, what is the probability of the event not A? तो सपोज ये जो प्रोबेबिलिटी है वो इवेंट A की है ना, और नॉट A की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो यहां पर हमें बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसके लिए मैं थोड़ा सा सेट थ्योरी में घुसना चाहूंगा। तो हमें पता है कि जो A कॉम्प्लीमेंट होता है, A डैश होता है, वो क्या होता है सैंपल स्पेस माइनस A। ठीक है, वो पॉइंट्स जो सैंपल स्पेस में तो है बट ए में नहीं है। ठीक है, या अगर मैं ऐसे लिखूं कि अगर सपोज ये पूरा सैंपल स्पेस है और ये ए इवेंट है, तो इसके अलावा ये तो हो गया सपोज ए है ना, और जो ये बचा है ना ये हो गया हमारा ए कॉम्प्लीमेंट। ए के अलावा जो बाकी चीजें बची वो ए कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, अगर इसको हम प्रोबेबिलिटी से डिनोट कर दें या ऐसा करें कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, तो लिख सकते हैं ना ऐसा। ठीक है, तो काउंटिंग करेंगे तो वही एलिमेंट्स नंबर में आएंगे। तो अगर इसको हम नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर दे दोनों साइड, तो यह हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डैश और अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस, और ये है NS/NS माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए अपॉन NS। ठीक है, तो यहां से क्या है NA डैश अपॉन NS, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट है ना, इक्वल्स टू NS से NS कैंसिल, तो ये बचा 1 माइनस ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो जब भी हम प्रोबेबिलिटी ऑफ किसी के भी कॉम्प्लीमेंट की बात करते हैं तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं 1 माइनस PA करके। ठीक है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी में से 1 में से उसकी प्रोबेबिलिटी ए की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो। सिमिलरली अगर हम इसको इधर ले आए और उसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो ये रिजल्ट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए अब इसको क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे इजीली। तो 2/11 गिवन है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बस तो अब करना है हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए या ए कॉम्प्लीमेंट है ना, नॉट ए और ए कॉम्प्लीमेंट एक ही बात है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 2/11, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा एलसीएम 11 बन जाए 11 माइनस 2, तो आंसर आ जाएगा 9/11। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी या नॉट ए विल बी 9/11। ठीक है, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व कर लेते हैं। A letter is chosen at random from the word assassination. Find the probability that letter is a vowel or consonant. तो इस वर्ड में हमें ये देखना है कि कितने वोवेल्स है और कितने कॉन्सोनेंट्स है, फिर हम उनकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। उससे भी पहले हम देखते हैं कि कितने टोटल वर्ड्स, टोटल लेटर्स है ना, तो 1 2 3 4, या यहाँ पे मैं मार्क करता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल नंबर कितने हो गए सैंपल स्पेस में 13 है ना। अगर हम वोवेल की बात करें तो उसको मैं V से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, तो वोवेल देख लेते हैं कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6, तो 6 हो गए हमारे वोवेल्स। तो जो कॉन्सोनेंट है उसको मैं C से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, कितने बचेंगे बाकी देख लो, आप काउंट करेंगे 7 बचेंगे, और यहाँ से भी देख सकते हैं कि जो टोटल है सैंपल स्पेस में वो 13 है, वोवेल को हटा दे तो बाकी कॉन्सोनेंट ही बचेंगे विच इज 7। बस अब क्वेश्चन करना हुआ आसान। तो फर्स्ट क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवेल। ठीक है, लेटर इज अ वोवेल, तो वोवेल के लिए क्या करेंगे हम 6, तो नंबर ऑफ वोवेल्स हैं तो 6/13 हमारा आंसर आ जाएगा। अब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉन्सोनेंट की बात करें तो कॉन्सोनेंट कितने हैं 7 है और टोटल कितने हैं 13 है, तो डायरेक्टली भी आप लिख सकते हैं 6/13 7/13, या इसको भी लिख सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं ना नंबर ऑफ वोवेल्स अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, एक ही बात है।
तो बस इस तरीके से आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। बच्चों आज हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सोल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक लर्नो हब पे बने रहिए, क्योंकि लर्नो हब पे सभी कंटेंट फ्री है पर बेस्ट है।